देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी का है। इफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3 देन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शंस गिवन हैं। हमारे 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी 3 2 1 0। अब इसमें से आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कौन सी है। ठीक है, कब? जब इसका समेशन 3 दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है कि देखने में तो ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल लग रहा है कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इक्वेशन एक ही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 वेरिएबल्स दिए हैं, तो उसके हिसाब से आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि जितने वेरिएबल्स दिए होते हैं मिनिमम उतने इक्वेशन हमारे पास हो तो इजीली वी कैन फाइंड द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस डिफरेंट है। ठीक है, वो कैसे देखें? यहाँ पर हमें मालूम है कि साइन थीटा का जो रेंज है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होती है? -1। दैट इज साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, ये रेंज होती है साइन थीटा की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए भी इसी में लाई करेगा, साइन बी भी इसी में लाई करेगा और साइन सी भी इसी रेंज में लाई करेगा। ठीक है, अब नोट कीजिए, यहां पर अगर हम -1 और 1 के बीच की वैल्यू अगर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो इनका समेशन कभी भी 3 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तीनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ओके ध्यान दीजिएगा, तीनों क्वांटिटीज की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी और तीनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, दैट इज साइन ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू साइन सी। ये तीनों वैल्यूज मैक्सिमम क्या दे रहे हैं? 1। ठीक है, तब उस केस में ये समेशन हमें 3 मिलेगा। ओके, हम यहां पे देख सकते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, जब तीनों की वैल्यू हम 1 प्लस 1 प्लस 1 रखेंगे तब हमारे पास यहाँ 3 आएगा। बाकी किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब 1 के अलावा कोई और वैल्यू अगर लेंगे इस रेंज में तो हमें वैल्यूज 3 का सम नहीं देंगी। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन से क्या मिला हमें कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 कब होता है? साइन 90 पे। तो दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू π/2। तो एंगल ए बी और सी तीनों क्या होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, अब नोट करने वाली बात, अच्छा हाँ, एक भी चीज यहां देखिए आप ध्यान से कि यहां पे इन ए ट्राइंगल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ए बी सी तीनों एक ही ट्राइंगल के एंगल है, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री हो नहीं सकते हैं। तो उसने एक क्वेश्चन अलग से बनाया हुआ है तीनों को अलग अलग केसेस को लेकर। ध्यान दीजिएगा, एक ट्राइंगल में ये केस नहीं है। ठीक है, अब नोट कीजिए, जब ये तीनों की वैल्यू आपके पास 90 आ गई तो ए बी सी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos π/2 प्लस cos π/2 प्लस cos π/2। अब आप जानते हैं कि cos 90 क्या होता है? 0। तो दैट इज 0 प्लस 0 प्लस 0, तो दैट इज 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। ओके, आवर आंसर इज 0। तो यहां पे एक मैक्सिमम वैल्यू को लेकर उसने एक यहां पर क्वेश्चन को सेटअप किया है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी इस तरह की आपको कंडीशंस मिले कि जिसमें एक मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है, तो उस केस में इस तरह से आप वर्कआउट करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसी वैल्यू को आप नेक्स्ट कंडीशन में पुटअप करके सॉल्व करके यहां पर अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।